हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2019 से 2021 तक जितने भी सारा प्रश्न आए हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि 150 क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक रूल है कि एक ही प्रश्न बार बार पूछना। तो अगर आप 150 क्वेश्चन देख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको 2023 का बोर्ड में यही सब मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो इस भी वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से लेके आखिरी तक। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, और इसे एक बार देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा अगर आप पहले से याद किए हैं तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में बोला अकबर ने टोड रमल को, ठीक है, दीवानी ए अशरफ को कब नियुक्त किया। ठीक है, यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है जितना है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ 2019 का, तब 2020 का, तब 2021 का आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या जाएगा 1582 में। क्या हो जाएगा 1582, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा 1582 में। ठीक है, नियुक्त किया था। और चलिए 2 नंबर में बोला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ठीक है, दिल्ली जाने का नारा किसने दिया, तो यह दिल्ली जाने का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा कितना, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, बी नंबर में कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। और 4 नंबर में बोला कि ठीक है महालवाड़ी अबू बस्त बांध द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो किससे लागू किया गया, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर में क्या बोला, 5 नंबर में सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर में बोला कि फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया। तो किसने राजधानी बनाया था, तो किसने, अकबर ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है, 7 नंबर में बोल रहा है कि चलिए 7 नंबर में बोला कि अकबर ने दिन ए इलाही कब किया। ठीक है, दिन ए इलाही कब किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। इसका आंसर आप लोग तो जानते हैं, कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, 1581 में। कब, 1581 में अकबर ने दिन ए इलाही कब किया, तो 1581 में किया। इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का एक रूल ही है ऐसा। 8 नंबर ने बोला कि पाकिस्तान ने किसने कहा। ठीक है, पाकिस्तान किसने कहा, तो किसने कहा आप लोग तो जानते हैं, इसका भी आंसर जानते हैं, बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, चौधरी रहमत अली। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए धराधर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और क्या रहा है कि 9 नंबर में करते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब ठीक है अधिकार किया, गोवा में अधिकार कब किया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, 1510 में। कब, 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। चलिए और 10 नंबर में क्या बोला, फोर्ट विलियम किस शहर में अवस्थित है। ठीक है, फोर्ट विलियम किस शहर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, कलकत्ता में अवस्थित है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम अवस्थित है। ठीक है, और चलिए 11 नंबर में बोला अलबरूनी पवन के साथ भारत आया। ठीक है, पवन के साथ भारत आया, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, मोहम्मद गजनबी। किसके साथ, मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 12 नंबर में बोला इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि औरंगजेब ने अपनी जीवन के अंतिम, ठीक है, अंतिम हिस्से में समझौता किया। कहाँ पे समझौता किया, इसका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ठीक है, दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नंबर में बोला कि गोपुरम का संबंध है। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है, ये बोला गोपुरम का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, मंदिर से। किससे है, मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और चलिए 15 नंबर में बोला है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर में बोला महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। किसको, 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 नंबर में बोला कि दांडी किस राज्य में अवस्थित है। दांडी जो है कहाँ पर, गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। और 18 नंबर में बोला कि धमक की शुरुआत किसने की थी। धमक की शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अशोक ने किया था। किसने किया था धमक का शुरुआत, अशोक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर में बोला है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ, 1905 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कब क्या था, 1905 में। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न में बोला है 20 नंबर में बोला चंपारण सत्याग्रह कब किस राज्य में संबंधित है। किस राज्य में संबंधित है, चंपारण जो है बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही जाएगा। चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस शहर से है, तो बिहार से है। किस राज्य से है, सॉरी, तो बिहार से हो जाएगा। 21 नंबर में क्या बोला, 21 नंबर में बोला पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है 18, क्या जाएगा, 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और 22 नंबर में बोला गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्रा भारत आए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, फरमान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फैजान हो जाएगा। और चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैजान। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने, ठीक है, किसके विचार व्यक्त किया। किसके विचार व्यक्त किया, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या देगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी क्या क्या देख लेते हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में क्या बोला, 23 नंबर में बोला भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर ने बोला आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। और 26 नंबर ने बोला कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, गुरु नानक का। ठीक है, किसका जन्म स्थान है, गुरु नानक का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि इस्लामिक ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। इंडिया, ठीक है, इस्लामिक क्या बोला है, इस्लामिक ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, नव गांधी शैली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 28 नंबर में बोला कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल से जाएगा। इसका क्या जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर किससे, विजयनगर से। हम्पी कहाँ पर, किस शहर से संबंधित है, तो विजयनगर से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे आप याद करना है, हर हाल में इसको याद करना है। ठीक है, और 29 नंबर में क्या बोला, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 30 नंबर में क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष होता है, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जाएगा, सी नंबर नहीं, बी नंबर जाएगा 1939 में। कब, 1939 में हुआ था द्वितीय युद्ध। ठीक है, विश्व युद्ध आप लोग बताएंगे कि विश्व युद्ध कब हुआ था, और द्वितीय युद्ध तो 1939 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर की दृष्टि से प्राप्त हुई। किस दृष्टि से प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, मोहनजोदड़ो। किससे, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब चलिए 32 नंबर में बोला कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष शुरू हुआ था, क्या जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा बी, 1920 में। कब, 1920 में। 1920 कहाँ पे है, डी नंबर में, 1920 में हुआ था। कब, 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 में। और
33 नंबर में बोला पाकिस्तान का संबंध पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, रियात अली, ऑप्शन नंबर रियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियाकत अली। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था वो रियाकत अली था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर ने बोला कि महाभारत की रचना किस भाषा में है। महाभारत की रचना है संस्कृत में। किस में है, संस्कृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 35 नंबर में बोला कि संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1853 में। कब, 1853 में, यानी कि 1853 में हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1853 में। और 36 नंबर में बोला कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से जुड़ा हुआ है, तो क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा चिश्ती से। किससे, चिश्ती से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, यानी 37 नंबर में बोला है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, GNC लिबिडेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 38 नंबर में बोला कि जन्म से, ठीक है, जन्म से एक महिला संत थी, तो कौन थी वो संत, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी क्या जाएगा, मीरा, ठीक है, दलिया, ठीक है, केरिकल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, एक क्या था, एक संत थी, यानी कि संत जो बोलते हैं ना उसको संत थी, यानी कि इनमें से महिला सारा का सारा संत था। ठीक है, संत थी। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि 1857 के विद्रोह का, ठीक है, सत्यावरिक कारण क्या था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोली में जो चर्बी का यूज करते थे ना, उससे ये प्रॉब्लम होता था। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह क्या बोलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा इसका ए नंबर जाएगा। ये तो नहीं, बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, आगरा में, दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। अगर आप लोग का आंसर में आगरा नहीं रहेगा ना, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, दिल्ली। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है, दिल्ली। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा शक लग रहा है। ठीक है, 40 नंबर का आंसर आप लोग जरा बताएंगे इसका, इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगलवार में। ठीक है, क्या जाएगा, मंगलवार में। अगर आप लोग जानते हैं तो 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएंगे, थोड़ा सा डाउट है, क्लियर हो जाएगा। और चलिए बाकी आंसर सारा सही है। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और 42 नंबर में बोला तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो किसने किया था, अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने किया था। और 43 नंबर में बोला कि द ग्रेट, ठीक है, द रिक्रूटमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे इसका पुस्तक के लेखक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, अशोक मेहता, क्या जाएगा, अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर में बोला कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या जाएगा, लोथल किस नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, भगवा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही था, सी नंबर जाएगा भगवा नदी के किनारे। और 45 नंबर में बोला कि कौरनवासिल कोड बना। कौरनवासिल कोड बना कब बना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1775 होगा। ठीक है, 1793 है, तो कोई बात नहीं, 1793 ही आंसर राइट है। कब हो जाएगा, 1793 में कौरनवासिल कोड बना। ठीक है, 1793 में, ये बिल्कुल सही है। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था किस वर्ष हुआ, तो 1906 में हुआ। कब, 1906 में हुआ था। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो क्या जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण किस भाषा में लिखा है? तो किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है, इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण, ठीक है, किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में, इसे याद रखना है आपको। और 49 नंबर में बोला कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? बाबर। कौन हो जाएगा? बाबर था। कौन था? बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न वो देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, 50 नंबर में बोला है कि पुतेना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? आइए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर क्या जाएगा? सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है? कुंवर सिंह। क्या जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो यहाँ तक तो 2019 का प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2020 का और 2021 का। तो चलिए अब 2020 का स्टार्ट करते हैं। तो यह 2021 का प्रश्न है। ठीक है, यह कितना का प्रश्न है? 2021 का। ठीक है, और यह 2021 में यह 100 ऑब्जेक्टिव जो बनाया था, तो इसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव 2021 में देखने को मिलेगा। अभी जो मैं बताऊंगा तो इसमें से आपको 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 2019 में कितना प्रश्न था? तो उसमें था 50 प्रश्न। ठीक है, और 2020 का मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप चेक कर लेंगे। चलिए आप 2021 का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यह 2021 का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा था। और 2000 जितना भी क्वेश्चन बैंक है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से प्रश्न आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? शेर ए पंजाब का नाम किसने दिया? ठीक है, शेर ए पंजाब का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? ठीक है, लाला लाजपत राय। क्या जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, अगला प्रश्न में बोला कि नेताजी, ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, ठीक है, 1939 किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? ठीक है, फोर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फोर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि चक्कर किनका, ठीक है, चक्कर किनका जन्म दिवस है? ठीक है, चक्कर किनका जन्म दिवस है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, और 4 नंबर में बोला कि कैबिनेट मिशन, ठीक है, मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 7 नंबर में बोला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। क्या जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और 8 नंबर में बोला कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न में बोला कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरादेई में। किसमें, कहाँ पर जन्म हुआ था? जीरादेई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को हुआ था लागू। ठीक है, संविधान। और पहले बिना संविधान का था। ठीक है, जो पहले तो अंग्रेज का ही संविधान था ना। और 11 नंबर में बोला कि ठीक है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ?
ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह डी नंबर है। डी नंबर में क्या है, विजयनगर से जुड़ा हुआ। हम्पी किस नगर से जुड़ा हुआ है, विजयनगर से। ठीक है, अब इसे याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह ऑब्जेक्टिव है। और 12 नंबर ने बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ठीक है कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर डी है जगह। डी नंबर में क्या है, 1336 में। कब हुआ था, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ये सब चीज़ आपको टॉपिक है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। और अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है, अमीला मालयावाद किसने लिखा, तो किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है, अंगराग व्यवस्था के संबंधित थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, विजयनगर साम्राज्य। क्या जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में क्या बोला, 15 नंबर क्या ठीक है, अल बरनी। ठीक है, अलबरूनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या, गजनबी, मोहम्मद बिन गजनबी के साथ आया गया था। किसके साथ, गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आए थे। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 16 नंबर में बोला कि ठीक है, चौथा बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, कनिष्ठ। क्या जाएगा, डी हो जाएगा, कनिष्ठ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न में बोला कि माई एक्स पेरीमेंट्स विथ ठीक है मिल्क किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, महात्मा गांधी। किसकी, महात्मा गांधी की है। तो 2021 में थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि सर की डिग्री किसने वापस ली, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल से जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न बोला कि 1919 के ठीक है अधिनियम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, महतयुग ठीक है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि 24 ठीक है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान हस्ताक्षर करते थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, 284। क्या जाएगा, 284, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न में बोला कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए नंबर में क्या, फेथिक लाइस ठीक है लायरेन ठीक है लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 26 नंबर ने बोला कि भारतवर्ष ठीक है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1950 में। और अगला प्रश्न में बोला कि भारतवर्ष का अंतिम ठीक है वायसराय कौन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही जाएगा। 28 नंबर में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही जाएगा। और 29 नंबर में बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न में क्या बोला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। ठीक है, और 31 नंबर में बोला कि कुछ में से ठीक है किसके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या, रखलदास बनर्जी। किसके द्वारा, रखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और दयाराम साहनी। ये दोनों थोड़ा आंसर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, दोनों किया था। ठीक है, कुछ में ठीक है यहाँ क्या बोला, कुछ में से किसके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है सिंधुरा घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या हो जाएगा, लोहा का ज्ञान
बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, किसका ज्ञान? लोहा का ज्ञान। और 33 से नंबर वाला कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कभी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। और चलिए 34 नंबर में बोला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? राबड़ी नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा। ठीक है, किसके किनारे? राबड़ी नदी के किनारे। और 35 नंबर वाला कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग की लड़ाई जो हुई थी तो हो जाएगा 261 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। और अगला प्रश्न में क्या बोला? अगला प्रश्न में बोला अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो था किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या? मौर्य वंश का राजा था। कौन? अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का राजा था। 37 नंबर में बोला कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, उदयन। कौन हो जाएगा? उदयन। ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और अगला प्रश्न में क्या बोला? ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि ठीक है, मद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, विशाल खदत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाल खदत। ठीक है, अब चलिए 39 नंबर वाला के समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो किसी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। और 40 नंबर में बोला कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, मुंबई में हुई। क्या जाएगा इसका आंसर? बुद्ध का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, तह कोक ये हिंद किसकी यात्रा ठीक है चक्रांत है? क्या जगह इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर जगह। ए नंबर में क्या है? अलबरूनी के। किसकी? अलबरूनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। अब चलिए, और 42 नंबर में बोला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्या जगह? 1600 में। क्या किस में हुआ था? 1600 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, 1600 में। और 43 नंबर में बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 में हुआ था। क्या हो जाता? संथाल विद्रोह। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है कि किस गवर्नर जनरल ने ठीक है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो किस जनरल ने किया था? गवर्नर ने किया था। तो सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, लाइफ जेम्स। किसने? लाइफ जेम्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अब चलिए 45 नंबर वाला कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता तो जो था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? ठीक है, सिंधु कान्हू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न में क्या बोला है? ठीक है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, 1878 में। कब? 1878 में हुआ था। क्या हुआ था? दक्कन का आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, दंगा का गठन हुआ था। और 47 नंबर में बोला कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मणिकर्णिका, मनु, छवि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, और 48 नंबर में बोला कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में जो ठीक है क्रांति का 1857 का जो क्या था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? बेगम हजरत महल। किसने? तो बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 49 नंबर ने बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, ठीक है, केनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केनिंग। ठीक है, और 50 नंबर वाला 1857 की क्रांति का ठीक है त्वरित कारण क्या था? त्वरित कारण क्या था? ऑप्शन नंबर जगह सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या? चर्बी वाला कारतूस। क्या जाएगा? चर्बी वाला कारतूस। 51 नंबर में करा हड़प्पा सभ्यता का किस युग का सभ्यता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा जो कांस्य युग की सभ्यता है। और 52 नंबर वाला कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कोई तो फिर क्या है?
तो हो जाएगा मृतों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतों का टीला इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें से नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। 54 नंबर वाला कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का जो उत्खनन जो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? 55 नंबर में कालीबंगा अवस्थित है। कालीबंगा जो अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में कालीबंगा अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? तो क्या जगह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? गंगा सोना पुनपुन। क्या है? गंगा सोना पुनपुन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और अगला प्रश्न में बोला कि भारतीय इतिहास का ठीक है किसे सकाल स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? गुप्त काल के नाम से जाना जाता है स्वर्ण काल को। और 58 नंबर वाला कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न वाला कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में बोला कि 60 नंबर में बोला कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? इनमें से सभी की पत्नी। भीष्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? भीष्म। और एक सेकंड, बी में क्या है? युद्ध पर। और सी नंबर में क्या है? अर्जुन की। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी सारा सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला कि ठीक है विक्टोरिया टर्मी, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनेंस किस ठीक है स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? नव गोधिक। ठीक है, गोधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए 62 नंबर में मिला कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया कब निर्माण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? 1913 में, यानी कि 16वीं शताब्दी में हुआ था, 1913 में। ठीक है, कब? 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न होता है, 1913 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और 63 नंबर में बोला कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। कब? 1853 में, यानी कि 1853 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, भारतवर्ष कब देंगे? क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा 1915 में। कब? 1915 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 65 नंबर वाला कि सभी ने आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी ने आज्ञा आंदोलन जो हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? 1930 में सभी ने आज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी के समय में। ठीक है, और चलिए 66 नंबर में बोला कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल जाएगा बी नंबर जाएगा। ठीक है, गोपाल। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा बी नंबर। और अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? दांडी। ठीक है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या? सभी ने आज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या? 1917 में बिहार में चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, और 70 नंबर वाला कि गांधी जी, ठीक है, गांधी ग्राम, ठीक है, इर्वेनिक समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या? 1931 में। कब? 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी बिल्कुल सही जाएगा। 70 नंबर वाला कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन जो कमीशन जो आया था भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है,
याद रखेंगे, ठीक है। और 71 नंबर में वाला कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, ठीक है। और चलिए 72 नंबर वाला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की दृष्टि देखी गई थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर वह गया, क्या होगा, वह गया, ठीक है। और चलिए 73 नंबर वाला कि स्तूप संबंधित है, स्तूप संबंधित है किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर बौद्ध धर्म से, स्तूप किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, कुंडबलवन वैशाली में, कहाँ पे कुंडबल कहाँ पे पड़ता है, वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 75 नंबर में बोला कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो जो अकबर का जो वित्त मंत्री था जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, टोड रमल था। अकबर का जो वित्त मंत्री कौन था, टोड रमल, ठीक है, टोड रमल। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला कि अकबरनामा की रचना किसकी है, अकबरनामा की रचना किसकी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल की है। किसके है, अकबरनामा की रचना किसकी है, अबुल फजल की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर में बोला कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक की राजनीतिक परिवर्तित थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर में वाला कि ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यमुना नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है अवस्थित, तो यमुना। 79 नंबर में वाला कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, बहादुर शाह जफर, क्या जाएगा, बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा बाबर था, कौन था, बाबर था, ठीक है। और चलिए 81 नंबर वाला कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, राजगृह में, कहाँ पर, राजगृह में, ठीक है। आप लोग इसे याद करिए, हम लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह दोनों जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, किससे, जैन धर्म से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 83 नंबर में बोला कि सांची का स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म से, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 84 नंबर वाला कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को ठीक है हराया था, तो किस सम्राट को हराया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, हुमायूं को हराया था, किसने, किसको हराया था, हुमायूं को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 85 नंबर में कि जागीर का शासक काल क्या था, जागीर का शासक काल था, ऑप्शन नंबर जाएगा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, 1605 से 1627 तक, कब, 1627 तक, ठीक है। और चलिए 86 नंबर वाला कि सुलह ये कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, सार्वभौतिक शांति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 87 नंबर में वाला कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई के अकबर ने किसे हराया था, तो किसे हराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, हेमू को हराया था, किसको हराया था, हेमू को हराया था। और 88 नंबर वाला कि ठीक है, जीतल क्या था, जीतल क्या था, एक क्या जाएगा, सिक्का था, जीतल एक सिक्का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीतल एक सिक्का था। 89 नंबर वाला कि ताजमहल का निर्माण किसने, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो यह क्या गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहां के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न हो दे लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किया जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, पांडव ने जीता था, किसने, पांडव ने जीता था, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न में क्या बोला है कि ठीक है ठीक है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, आगरा में स्थित है, ठीक है। ये सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, आगरा में, ठीक है, इसे याद कीजिए आप। और भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया,
तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? चेतनई। किसने? चेतनई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर वाला के संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मथुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? ठीक है, मथुरा इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। सूरत में हुआ था कबीर संत का जन्म। ठीक है, और 94 नंबर वाला के भारत आने वाला, ठीक है, पहले यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन हो जाएगा पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और 95 नंबर वाला की फ्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो फ्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुआ था। कब? 1757 में सब फ्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और चलिए बस थोड़ी सी क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। 96 नंबर वाला कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्नवासिल हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवासिल। ठीक है, 97 नंबर वाला कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो वह जो थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और 98 नंबर वाला कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहते थे? ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहते थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? जगदीशपुर के रहते थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। और चलिए 99 नंबर वाला कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जो जन आंदोलन था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला आंदोलन किया था। ठीक है, और 100 नंबर में बोला कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन का, ठीक है, अध्यक्षता की थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, अंबिका चरण मजदूर। ठीक है, मजमूदार। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली, ठीक है, 100 कितना 150 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। कितना? 150 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं। और यह वीडियो में कम समय में ज़्यादा बताने का कोशिश किया हूँ, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप इसे देखे हैं, फिर से देख सकते हैं, क्योंकि याद करना बहुत ही आपको ज़रूरी था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।